बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बालामोरी स्कूल डीजी खान में खुश आमदीद। सेकेंड मंथली टेस्ट 2020 ग्रेड 5 उर्दू जुम्मतुल मुबारक 24 जुलाई 2020 सबक नंबर 8 हमारी ज़मीन सफ़ा नंबर 43 44 45 बुक वर्क मश्क। सबसे पहले हम सवाल नंबर 2 करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ कहकशां मजमुआ है। नंबर 1 लाखों सितारों का, नंबर 2 लाखों सैयारों का, नंबर 3 अरबों सियारों और सितारों का, नंबर 4 अरबों सितारों का। सही जवाब है अरबों सैयारों और सितारों का। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। बे है मेंटल दरमियानी तह की मोटाई है करीबन नंबर 1 2600 किलोमीटर, नंबर 2 2900 किलोमीटर, नंबर 3 2700 किलोमीटर, नंबर 4 2200 किलोमीटर। सही जवाब है 2900 किलोमीटर पर आपने टिक का निशान लगाना है। जीम है ज़मीन सूरज से फासले के लिहाज से निज़ाम शमसी का सैयारा है। अलिफ नंबर 1 दूसरा, नंबर 2 तीसरा, नंबर 3 पाँचवा, नंबर 4 आठवां। सही जवाब है तीसरा। तीसरे पर आपने टिक का निशान लगाना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। रवां, दर्जा हरारत, मिल्की वे, महवरी गर्दिश, 9 किलोमीटर 30 लाख। अलिफ है हमारा निज़ाम शमसी मिल्की वे का हिस्सा है। बे सूरज से ज़मीन का फासला करीबन 9 करोड़ 30 लाख मील है। जीम हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से रवां है। दाल गहराई के साथ साथ कसाफत और दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है। हे है दिन रात का ज़हूर ज़मीन की महवरी गर्दिश से होता है। नेक्स्ट पेज है आपका। नंबर 4 है मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं। आसमान, ज़मीन। मुतज़ाद कहते हैं उलट अल्फाज को। बैरूनी, पस्त, बुलंद। अंदरूनी, बैरूनी। आम, ख़ास। शमसी, कमरी। शम्स कहते हैं सूरज को, कमरी कहते हैं चांद को। फ़र्ज़ी, हकीकी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके जुमले दोबारा बनाएं। गलत जुमले हैं। पहाड़ और समंदर भी इस तह पर वाक़या हैं। गलत है वाक़या। पहाड़ और समंदर भी इस तह पर वाक़े हैं। वाक़या होता है कोई किस्सा कहानी वगैरह। आज की गुफ्तगू का मौजू है। मौजू मुनासिब को कहते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है, मजमून है, मतन है। ठीक है, ये मौजू यहाँ पर आपने लगाना है। जूँ ही घंटी बजी, जूँ ही ऐसे नहीं लिखते। जूँ ही जेवजू नून है छुटिए ही ऐसे लिखते हैं। दो चश्मी से जूँ ही नहीं लिखते। जूँ ही घंटी बजी। अगला है हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से रवा दवा है। मुनज़्ज़म जे से नहीं होता, मुनज़्ज़म जोए से होता है। हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से रवां दवा है। ज़मीन पर खींचा गया फ़र्ज़ी ख़त महवर कहलाता है। महवर ये इस हे से नहीं होगा, ये इस हे से होगा। ज़मीन पर खींचा गया फ़र्ज़ी ख़त महवर कहलाता है। अगला सवाल है सिफ़त और मौसूफ़। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे या किसी चीज़ की खसूसियत बयान करे उसे इसम सिफ़त कहते हैं। और जिस शख्स की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। जैसे गर्म पानी, ठंडा शरबत, सियाह घोड़ा में गर्म, ठंडा और सियाह सिफ़त है और पानी, शरबत और घोड़ा मौसूफ़ है। अब हमने दर्ज झेल मौसूफ़ और सिफ़त को आपस में मिलाना है। मौसूफ़ है ये अल्फाज और सिफ़त है ये। आसमान नीला, पहाड़ बुलंदोबाला, कायनात वसीओ अरीज़, खेत लहलहाते, मौज़ूआत शक्ल।
अगला सवाल है आपका, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बका, मुनज़्ज़म, मौजू, तख्लीक, मदार, खुद एतमादी। हमारी ज़मीन, बका। ज़मीन में मौजूद तमाम अवामिल इंसानी बका के लिए ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। नंबर 2, मुनज़्ज़म। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बनाई है। नंबर 3, मौजू। मास्टर साहब ने लड़कों से कहा आज की गुफ्तगू का मौजू हमारी ज़मीन है। 4, तख्लीक। अल्लाह ताला ने कायनात में हज़ारों कहकशाएँ तख्लीक की हैं यानी पैदा की हैं। मदार। ज़मीन अपने मदार पर 365 दिन और 6 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। नंबर 6, खुद एतमादी। उस्ताद साहब के लेक्चर से बच्चों में खुद एतमादी पैदा हुई। आपने ये जुमले अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और बाकी काम अपने वर्कबुक पर फिल करना है, याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।